हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग मज़े में होंगे। आज फिर से मैं आपको एक टेक्नोलॉजी की बहुत बढ़िया न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जी हाँ, इससे पहले भी मैं आपको समय समय पर टेक्नोलॉजी से संबंधित कई सारी न्यूज़ें दे चुका हूँ, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है और लाइक किया है। उसके लिए थैंक यू कहता हूँ मैं। और जैसा कि आप देखते हैं कि एजुकेशन में भी टेक्निकल पे बहुत ज़्यादा फोकस रखता हूँ मैं। और आज फिर आपके लिए देश के प्रमुख संस्थान आईआईटी मद्रास, जी हाँ, आईआईटी मद्रास के संबंध में मैंने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था बीएससी ऑनलाइन डिग्री कोर्स के संबंध में। बहुत जैसी न्यूज़ आई थी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की थी और आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको देखा, उसके लिए धन्यवाद। आज फिर आईआईटी मद्रास की ओर से एक बहुत बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ है, जो मैं भारत के लिए समझता हूँ बहुत अच्छी न्यूज़ होगी, भारत के लोगों के लिए और आईटी संस्थानों के लिए और आईटी पेशेवरों के लिए भी। जी हाँ, आईआईटी मद्रास ने एक नई टेक्निक में और नई उपलब्धि हासिल कर ली है। जी हाँ, आईआईटी मद्रास ने तकनीक के क्षेत्र में एक और नई उपलब्धि हासिल करते हुए मोसिक नाम का प्रोसेसर बनाया है। जी हाँ, प्रोसेसर बनाया है आईआईटी मद्रास ने। मोसिक 100% देसी माइक्रो प्रोसेसर होने के साथ ही साथ एक चिप भी है, जिसका मतलब ये है कि दी हुई इंस्ट्रक्शन को पूरा कर सकता है। साथ ही चिप के रूप में विभिन्न प्रकार के उपकरण इसे अटैच किए जा सकेंगे। बड़े काम की है ये चिप। देश में शक्ति माइक्रो प्रोसेसर, जी हाँ, शक्ति माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम के तहत विकसित की जा रही 6 कंप्यूटर चिपों में ये तीसरी है। आईआईटी मद्रास ने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग की कामाकोटी जी ने बताया है कि ये मल्टीपर्पज़ चिप है। इसका इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सर्विलांस कैमरा, सेफ लॉक, पर्सनल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम और इंटरनेट बूस्टअप करने के लिए किया जा सकता है। जी हाँ, यानी कि मल्टीपर्पज़ है, जिसका आप क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सर्विलांस, सेफ लॉक, इन सब में आप इस्तेमाल करेंगे। यह 180 NM चिप है और इसकी स्पीड 100 मेगाहर्ट्ज़ पर है। जी हाँ, 100 मेगाहर्ट्ज़ की इसकी स्पीड है। इस चिप को आप घर में इस्तेमाल होने वाले घरेलू उपकरणों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल इस चिप की कीमत महंगी है, लेकिन यदि इस चिप के 10 लाख यूनिट के उत्पादन का ऑर्डर दिया जाए तो इसका दाम $1 से भी कम हो जाएगा। जी हाँ, अगर इस यूनिट को बढ़ावा दिया जाता है और उत्पादन किया जाता है बल्क में, तो इसका दाम $1 से भी कम हो जाएगा। जी हाँ, इस प्रोसेसर का, जिस प्रोसेसर को आज हम कई कई हज़ार रुपये में ख़रीद रहे हैं, उसका दाम $1 से नीचे आ जाएगा। इस चिप की प्रोसेसिंग पावर कम है, इसके बावजूद देश के आम लोगों को इस तरह की चिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 100% देसिक है मोसिक। इस प्रोसेस का निर्माण देश के अकादमिक जगत और वैज्ञानिक समुदाय ने मिलकर किया है। इस माइक्रो प्रोसेसर का डिज़ाइन, मदरबोर्ड, इसके पार्ट की असेंबलिंग और वैज्ञानिक सुविधाएं आईआईटी मद्रास ने उपलब्ध करवाई हैं। वहीं इस चिप का फैब्रिकेशन और पिछले हिस्से का डिज़ाइन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ, इसरो की चंडीगढ़ लैब में तैयार हुआ है। जी हाँ, ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो इसका पिछला हिस्सा है चिप का, वो इसरो की चंडीगढ़ लैब में तैयार हुआ है। इस माइक्रो प्रोसेसर के मदरबोर्ड का निर्माण बेंगलुरु में किया गया। मोसिक हाल में विकसित किए गए एरिडोनिक्स 1.0 में दिल की तरह काम करेगा। मोसिक से पहले देश में राइस क्रिक नाम की चिप बनाई गई थी। इस चिप को अभी तक भारत के स्टैटिक सेक्टर में इस्तेमाल किया जा रहा है। राइस क्रिक इस इंडस्ट्री स्तर की चिप है, जिसमें 100 से 350 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड है। इसी कड़ी में रीमो नाम की एक और चिप बनाई गई, 180 NH पर आधारित है। इसका डिज़ाइन और विकास भारत में ही हुआ। प्रोफेसर अब 3 प्रोफेसर तैयार हो गए हैं और बाकी पर काम चल रहा है। जी हाँ, जैसा मैंने बताया, 6 का है किस्त और 3 इसके तैयार हो चुके हैं। जी, बाकी पर काम चल रहा है। इन चिपों के इस्तेमाल में कंप्यूटिंग स्पीड और बेहतर हो जाएगी। देश में फ़िलहाल 180 NH तकनीक वाली चिप इस्तेमाल हो रही है। जी हाँ, वर्तमान में जो देश की टेक्निक है वो 180 NH तकनीक की है। शक्ति सीरीज के तहत विकसित हो रहे माइक्रो प्रोसेसर दूसरे देशों में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसका बेहतरीन डिज़ाइन, मजबूत हार्डवेयर और अच्छी स्पीड की वजह से इसे ग्लोबल मार्केट में जगह मिल सकती है। हालांकि इसमें शक्ति सीरीज के माइक्रो प्रोसेसर को असली पहचान तभी मिलेगी जब इसे डिफेंस,
न्यूक्लियर पावर और सरकारी विभाग इसे अपना लेंगे। भारत सरकार ने देश में तकनीक के विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज लॉन्च किया था। चुनौती दी गई थी इस माइक्रो प्रोसेसर में इकोसिस्टम का ध्यान रखा जाए और अपनी खूबियों की वजह से दूसरे देशों को भी ध्यान में खींचने में कामयाब रहे। तो आईटी के दीवानों के लिए और जो भी कंप्यूटर के लिए शौकीन हैं, सरकारी ऑफिसर, डिफेंस वगैरह, इन सब में इसको बढ़ावा देना चाहिए हम लोगों को, जिससे स्वदेशी अपनाएं हम लोग। और अगर ये ऐसा होता है तो बहुत ही भारत का मनोबल ऊपर होगा और आईआईटी मद्रास ने देश का मान एक बार फिर ऊंचा किया है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।